सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। Now in this video we will talk about classification of pinnately compound leaf. अब देखिए pinnately compound leaf भी further classified है. First one is unipinnate, bipinnate, tripinnate, and the fourth one is D-compound. लीफ। देखिए वन बाय वन हम इस क्लासिफिकेशन को देखेंगे। यूनिपिन्नेट का मतलब है कि जो इंसीजन है वो एक ही बार हुआ है, कि जो लीफलेट जो बनी है वो एक ही बार के इंसीजन से बनी है। पहले एग्जांपल देख लेते हैं। यूनिपिन्नेट में क्या होगा कि जो मिडरिब है वो मेन मिडरिब के अराउंड जो है वो इंसीजन जो है वो डिवाइड होगी। इंसीजन की वजह से लीफ जो है वो डिवाइड हो गई है। ये देखिए एक ही बार इंसीजन हुआ है। दिस टाइप ऑफ लीफ इज कॉल्ड यूनिपिन्नेट। यूनिपिन्नेट मीन्स एक ही बार इंसीजन की वजह से लीफलेट बन गई है, तो इस टाइप की लीफ को कहा जाता है यूनिपिन्नेट। अब जो यूनिपिन्नेट है ये भी फर्दर दो तरह की होती है। फर्स्ट वन इज पेरीपिन्नेट एंड इम्पेरीपिन्नेट। पेरीपिन्नेट का मतलब है नंबर ऑफ लीफलेट विल बी इवन इन नंबर, इवन लीफलेट, कि जो इंसीजन के बाद जो लीफलेट जो बनेंगी वो क्या होंगी, इवन इन नंबर होंगी। जैसे कि यहाँ बना हुआ है कि फॉर एग्जांपल यहाँ है तो इस तरफ है, तो नंबर ऑफ जो लीफलेट वो जो यहाँ रहेंगी वो क्या होंगी, इवन होंगी। लेकिन इम्पेरीपिन्नेट का जो केस होगा वहाँ पर अनइवन या फिर ओड नंबर ऑफ लीफलेट यहाँ पर प्रेजेंट होंगी। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2, 4, 6, 8, यहाँ पर 2, 4, 6, 8 एंड 9, तो यहाँ पर ओड नंबर ऑफ लीफलेट मिलेंगी, यहाँ पर इवन नंबर ऑफ लीफलेट मिलेंगी। ये जो एग्जांपल हो यहाँ पर है नीम। अब देखिए नीम आपने देखा होगा इस तरीके से, इस तरह की लीफलेट आपको देखने को मिलती है। तो कितनी है, 2, 4 एंड 5 कितनी है, ओड नंबर ऑफ लीफलेट जो है वो हमें नीम में देखने को मिलती है। इम्पेरीपिन्नेट और पिन्नेट जो है वो है ऑन द बेसिस ऑफ द ओड एंड इवन नंबर ऑफ लीफलेट फॉर्म्ड आफ्टर द इंसीजन ऑफ सिंपल लीफ। कि जो सिंपल लीफ थी वो हम पढ़ रहे हैं कंपाउंड लीफ। सिंपल लीफ में अगर इंसीजन जो है मिडरिब को टच कर जाता है तो वो कंपाउंड लीफ बन जाती है, क्योंकि उसमें लीफलेट जो है वो फॉर्म हो जाती है। नाउ पिन्नेटली कंपाउंड लीफ। पिन्नेटली में हम पढ़ चुके हैं कि मेन मिडरिब जो है वो एक ही है, तो उसके अराउंड जो इंसीजन की वजह से जो लीफलेट बनेंगी वो कैसी फॉर्म करेंगी, पिन्नेटली कंपाउंड। अब है पिन्नेटली कंपाउंड लीफ की क्लासिफिकेशन। फर्स्ट वन इज यूनिपिन्नेट। यूनिपिन्नेट का मतलब है कि एक ही बार इंसीजन की वजह से जो है लीफलेट जो है मेन मिडरिब के अराउंड डिवाइड हुई है, तो वो हो गया यूनिपिन्नेट। यूनिपिन्नेट के बाद नेक्स्ट है बायपिन्नेट। बायपिन्नेट का मतलब है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये देखिए ये यूनिपिन्नेट का एग्जांपल हो गया, तो यहाँ पर मेन वेन्स तो है वो भी डिवाइड होती हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये जो मेन वेन है इन्हीं के अराउंड एक और डिवीजन अगर हो जाता है तो इस तरह की जो लीफ है उसे कहा जाता है बायपिन्नेट। देखिए यूनिपिन्नेट कब, जब एक बार इंसीजन की वजह से लीफलेट बनी अब दोबारा बन गई है, तो इसे कहा जाएगा, ये इसे क्या कहा जाता था, रैचेस। दिस इज लीफलेट। और यहां पर बायपिन्नेट का केस जब होगा, क्योंकि दो बार डिवाइड हुई है लीफलेट, लीफलेट के डिवीजन से जो है वो बायपिन्नेट लीफ बनती है, तो इसे क्या कहा जाता है, पिन्यूल्स। और ये जो रैचुला है, रैचिस जो है वो बन जाता है रैचुला। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन यूनिपिन्नेट एंड बाइपिन्नेट। ये देखिए ये वाली जो लीफ है ये हमने समझाने के लिए यहाँ पर किया था
तो यहाँ पर मेनली जो बाइपिन्नेट लीफ है वो इस तरीके की दिखेगी कि जो रैचिस के अराउंड अगर लीफलेट फॉर्मेशन हुई है तो वो बन जाती है रैचुला और लीफलेट बन जाती हैं पिन्यूल्स। दिस टाइप ऑफ डिवीजन इज नोन एज बाइपिन्नेट। ये 2 बार डिवाइड हुई है। अब है ट्राइपिन्नेट। ट्राइपिन्नेट को हम यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ तक हम ड्रॉ कर चुके हैं कि इस तरह की लीफ हम बना चुके हैं बाइपिन्नेट में। तो बाइपिन्नेट में ये क्या रहेगी, ऐसे 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 मिडरिप जो है जो वेन्स हैं वो डिवाइड हो जाती है। अब देखिए जो पिन्यूल्स है ये फर्दर डिवाइड करेंगे इस तरीके से। ये देखिए इस तरह की डिवीजन को इस तरह की लीफ को कहा जाता है ट्राइपिन्नेट, क्योंकि ये 3 बार अब जो है डिवाइड हुई, इंसीजन हुआ है लीफ में। अब देखिए ये जो रैचेस जो थी, ये जो पिन्यूल्स जो था ये बन गया पिन्यूल्स गेट कन्वर्टेड इनटू पिन्यूल्स। दिस इज द ट्राइपिन्नेट लीफ। अब देखिए डी कंपाउंड लीफ में क्या होता है कि फर्दर और डिवीजन होगी मोर देन ट्राइपिन्नेट। जो देखिए ट्राइपिन्नेट में क्या हो गया, 3 बार जो है वो इंसीजन हुआ है लीफ में। उसके बाद हो गया डी कंपाउंड। मोर देन 3 टाइम इंसीजन अगर किसी लीफ में होता है तो उस टाइप की लीफ को कहा जाता है डी कंपाउंड लीफ। एग्जाम्पल इज कोरिएंडर। ये देखिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, एक बार हम फिर से देख लेते हैं कि पिन्नेटली कंपाउंड लीफ जो है, पिन्नेटली कंपाउंड मीन्स पिन्नेट वर्ड जहां पर लगा है मीन्स मिडरिप जो है वो सिंगल है। कंपाउंड क्यों कहा, क्योंकि वो जो इंसीजन है वो मिडरिप को टच कर गई। अब वो जो लैमिना है वो डिवाइड हो चुका, लीफलेट बन चुकी है। अब देखिए पिन्नेटली की क्लासिफिकेशन है यूनिपिन्नेट। अगर मेन लैमिना एक ही बार इंसीजन की वजह से लीफलेट बन रही है तो वो है यूनिपिन्नेट। अब जो है ये होगी लीफलेट, ये हो गई रैचेस। अब देखिए बाइपिन्नेट जो लीफ जो होगी उसमें क्या होगा कि जो लीफलेट है उसमें फर्दर डिवीजन होगा। लीफलेट से फर्दर डिवीजन हुआ और क्या बन गया, पिन्यूल्स बन गया। लीफलेट से पिन्यूल बन गया और रैचेस को अब हम कहेंगे रैचुला। उसके बाद है ट्राइपिन्नेट। ट्राइपिन्नेट में क्या है कि पिन्यूल्स जो बने हुए हैं उसके अंदर भी फर्दर डिवीजन होगी जिन्हें हम कहेंगे पिन्यूल्स। दिस इज द थर्ड क्लासिफिकेशन। एंड डी कंपाउंड लीफ में क्या होगा कि मोर देन 3 टाइम्स जो इंसीजन जो है पिन्यूल्स भी हैं फर्दर जो है आगे डिवाइड होंगे। तो इस टाइप की जो क्लासिफिकेशन होगी वो होगी डी कंपाउंड लीफ जिसे हम कहेंगे। और एग्जाम्पल है कोरिएंडर। कोरिएंडर की लीफ आपने देखी होंगी कि बिल्कुल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स जो है लीफ के नाम पे जो लीफलेट जो दिखने को मिलती हैं वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है हमें। So that type of leaf is called D-compound leaf. Students, that's all about pinnately compound leaf. If you like my video and the way of teaching, then please keep sharing and subscribing my channel. Thank you.